हेलो। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ उदय जी, कहिए क्या हाल है। गुरु जी आपकी कृपा से सब ठीक है। गुरु जी, पिरामिड जो होता है, हम्म। पिरामिड, हाँ। वो ध्यान वान के लिए अच्छा होता है क्या? पिरामिड कहाँ जाना है क्या, इजिप्ट वगैरह जाना है क्या ध्यान के लिए। क्या गुरु जी? कह रहा हूँ इजिप्ट जाना है क्या ध्यान लगाने के लिए। पिरामिड तो वही ना है, इजिप्ट में तो है। किस जगह है? इजिप्ट में है। चीन। अच्छा। हम वीडियो देख रहे थे ना, तो मतलब बता रहा था कि हम लोग बना करके उसमें रहते थे। मेरे चाचा जी की तबीयत खराब थी, उसमें रहने से कुछ उनको रिलीफ मिलता था। क्या ऐसा भी है क्या? किस में रहते थे। पिरामिड पिरामिड बना करके। पिरामिड बना करके रहते थे यहाँ। एक एक आदमी जी, पिरामिड वीडियो बना में रहा है क्या। देखे। जी। एक एक आदमी पिरामिड बना रहा है क्या। नहीं सर, उतना आसान तो नहीं है पिरामिड बनाना। हाँ। कि लगभग मंदिर उंदिर तो उसी के ढांचे का होता है ना। हाँ। मंदिर क्या वो होता है जो यज्ञ का, जो यज्ञ करते हैं ना जिसमें। जी जी। हाँ तो उसका उल्टा होता है वो। यज्ञ में बाहर की ओर निकला रहता है मुंह। जी। हाँ तो उसी के आकार का होता है। और मंदिर का गुंबज भी मान सकते हैं कि कुछ वैसा ही होता है। अच्छा अच्छा, तो मंदिर में भी यदि आदमी तो काम करे तो कुछ तो रिस्पांस मिलेगा ही। हाँ उसका एक इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका एक महत्व तो जरूर है। भाई कोई भी ढांचा होगा तो उस ढांचे का तो अपना प्रभाव रहेगा ना कि उसका फोर्स कहाँ पर पड़ रहा है। हाँ। जी जी तो जी। कोई भी ढांचा है तो उसका प्रेशर किस जगह पड़ रहा है, तो उसका इफेक्ट तो आएगा। जी जी। हाँ। तो इसीलिए सोचे कि यदि आसपास एक स्थिति लेकिन होगी उसमें तो। कितना ध्यान होगा ये तो भाई मैंने तो कभी पिरामिड में ध्यान नहीं किया, तो मैं क्या बताऊंगा। अच्छा अच्छा, तो वही हम जानकारी ले रहे हैं अब कि यदि उसके लिए ऐसा इजिप्ट नहीं कौन जाएगा। लगाने से अरे फायदा ध्यान तो तो है कहीं भी नहीं। लग जाएगा, व्यक्ति ध्यान लगाना चाहता है तो कहीं लगा लेगा। उसके लिए पिरामिड की अच्छा। कोई जरूरत नहीं है। जी जी जी। हम्म। कि हमको लग रहा है कि ध्यान बहुत टफ, प्रयास तो करते हैं लेकिन बड़ा टफ लगता है। ध्यान तो बहुत सरल है, टफ नहीं है। जी जी जी। टफ तो ये संसार है। अच्छा। हाँ। ध्यान तो बहुत ही सरल है, बल्कि इस संसार से हट जाइए बस ध्यान हो गया। जी, ये तो गुरु जी सही कहा है। हाँ लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। ऐसे कि जैसे आध्यात्मिक जहाँ लोग लोग रह रहे हैं देखिए उस ध्यान जो है ना माहौल में। वो क्रिया नहीं है ना। जी जी। ध्यान को क्रिया में नहीं शामिल किया जाता है, निष्क्रिया है वो। तो इसीलिए वो टफ नहीं होता है, वो तो इजी होता है। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे नींद जो है वो टफ नहीं है। जी जी। नींद तो आसान है, उसमें बहुत हम लोग को थोड़ी ना कुछ मेहनत बहुत करनी पड़ती है नींद के लिए। जी जी। हाँ। इसलिए कि आज आपकी वीडियो देख रहे थे, अच्छा। तो औरत नहीं सवाल जवाब कर रही थी। अच्छा। तो हमारे पास आया था, तो वही हम्म। देख रहे थे। हाँ। तो बता रहे थे कि ध्यान की जैसे आध्यात्मिक की तीन अवस्था बता रहे थे, तो कहीं संसार छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा का जैसे आत्मा परमात्मा की बात बता रहे थे गुरु जी। और एक जो है मन से ऊपर और आत्मा से बात की स्थिति। हाँ वो मैंने तीन अवस्था बताई थी कि देखिए मन और मन से बाहर की जो अवस्थाएं संसार की अवस्थाएं हैं। हम्म। अच्छा। चाहे कोई किसी भी पद पर हो, कुछ भी कर रहा हो, वो इसी में आएगा। तो एक अवस्था तो जी ये होती है। जी दूसरी अवस्था है कि मन और आत्मा के मध्य की अवस्था है, जिसमें कि मन है, अंतःकरण है, प्रज्ञा है। हम्म। जी जी तो वो मध्य की अवस्था है। जी। जिससे कि आपके निद्रा भी उसमें आ जाएगी। हम्म।
जी जी। तो वो सब मध्य की अवस्था है। तीसरी अवस्था जो है वो ध्यान की अवस्था है, जिसमें कि आत्मा परमात्मा है। जी जी जी। ध्यान समाधि की अवस्था है। तो हाँ, तो इसी तीन अवस्था में मनुष्य कहीं रहता है। तो वास्तव में विकास होगा तो इस अवस्था से विकास होगा तो साधना वाली अवस्था में चला जाएगा, तो वहां अच्छा विकास हो अच्छा। जाएगा। फिर वहां से विकास होगा उसका तो फिर उसमें चला जाएगा आध्यात्मिक अवस्था में, यानी आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में उसका विकास हो जाएगा। जी तो जी। यही तीन विकास की अवस्थाएं होती हैं आध्यात्मिक अर्थ में अगर बात की जाए तो। बाकी और लोग विकास, आप लोग स्कूल में विकास क्या पढ़ाते हैं, तो उसका उसका उस विकास से उसका बहुत मतलब नहीं है कि वो जी जो है, जी जी, समझ रहे हैं। हाँ, कि हम भोजन लोगों के का लिए मेन मतलब जो है विकास करेंगे। भगवत प्राप्ति में ही रहना चाहिए। वही विकास की अवस्था मानी जाएगी। या तो व्यक्ति सामान्य है अवस्था में है, या फिर जो साधक है, या फिर सिद्ध है। ये तीन अवस्थाएं हैं। जी। हम्म। साधक अवस्था। साधक है या सिद्ध है या गृहस्थ है। अच्छा, तो गृहस्थ के अलावा यही दोनों में रहना भी ठीक है। हाँ, तो अब इसमें जो जिस अवस्था में रह रहा है, जिसकी जहाँ पर मांग है, जिस तरह से वो उसकी इच्छा है अंदरूनी, वैसे ना वो व्यवहार करेगा। जी जी। हम्म। इसलिए कि उसमें देखा जाता है ना कि हम जैसे प्रैक्टिकल किए हैं कि संसार में एक तरह से छोटा परिवार ले लिया जाए, उसमें जो जैसे तकरार होती है तो उसमें पॉजिटिव होते हुए भी आदमी निगेटिव में चला जाता है। पॉजिटिव आने थोड़ा समय लगता है, क्यों गुरु जी? अब गृहस्थी में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, वो जो पॉजिटिव भी करेगा ना, वो नेगेटिव ही जी होगा जी। एक तरह से। पॉजिटिव करेगा गृहस्थ, गृहस्थ लोग पॉजिटिव किसको कहते हैं, कुछ बटोर लिया तो उसको लगता है कि पॉजिटिव हो गया। हाँ, कुछ अच्छा इकट्ठा अच्छा। कर लिया, कोई पद पा लिया, कोई नौकरी पा लिया, कोई बिजनेस कर दिया, सोचता है कि अब पॉजिटिव होगा। गृहस्थों का पॉजिटिव ये है। लेकिन अच्छा अच्छा। उस दृष्टि से अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो ये कोई पॉजिटिव नहीं। ये तो अच्छा, सब आध्यात्मिक ये दृष्टि। एक ही कैटेगरी में है सब, ये सब। अच्छा जब तक अच्छा, वो हम साधना तो नहीं कर रहा है तब तक उसकी कैटेगरी बदलेगी ही नहीं, उसकी अवस्थाएं बदलेगी ही नहीं। समझ साधना गए कर गुरु रहा है जी। तो एक कैटेगरी में वो चला गया, उसी को पॉजिटिव कहा जाता है। जी जी, तो हाँ। गुरु जी अब जैसे हम लोग कुछ जैसे सुबह में उठ करके अपना जो है नहाते धोते हैं, जो आसन प्राणायाम योगा करते हैं, तो कुछ हमको तो रिस्पांस मिलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। कुछ। आपने एक सूत्र पकड़ लिया है ना। जी जी जी। आपने एक सूत्र पकड़ लिया है। जी जी गुरु हम्म। जी, मतलब अब तो उस टाइम यही ना मेरे दिमाग में चल रहा है कि हमको ये करना है। हाँ, और आपका सूत्र जो है कितना सफल हो रहा है कितना नहीं, ये आप उस समय समझते लगना जब आपको अपने सांसों पर नियंत्रण होने लगे, वाणी पर नियंत्रण होने लगे। हाँ, जी जी। जब नींद पर नियंत्रण होने लगे, नींद में प्रवेश होने लगे, तब समझना कि हाँ, मैं अब गृहस्थ से जो है मुक्त हो रहा हूँ। जी अब मैं जी जी। साधना में उतर रहा हूँ। खाली जी जी। आसन या प्राणायाम या थोड़ा सा ऐसे भजन कर लिया उतना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि वो सब तो सभी गृहस्थ लोग कर लेते हैं। जी जी जी, सही कह रहे हैं गुरु जी। हाँ, तो उतना नहीं है। उसका इफेक्ट आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप इफेक्ट आ रहा है तो समझना कि आपका जी साधना में प्रवेश वास्तव में हो रहा है। जी जी जी। अगर आपको कह दिया जाए कि चलो अब जो है अभी 2 मिनट के लिए जो है अपने विचार को रोक दो, जी जी। तो क्या आप रोक पाओगे। 2 मिनट जैसे परिवार में तो उतना 2 मिनट नहीं रुक पाएगा गुरु जी, लेकिन जैसे आध्यात्मिक में जान लो, जैसे आपका स्थान है ना। नहीं, 2 ही मिनट के लिए कह दिया जाएगा कि बस आपको कुछ करना नहीं है 2 मिनट के लिए, या 1 ही मिनट मान लो कि 1 मिनट के लिए जो है एक भी कोई विचार नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार का विचार शून्य हो जाओ। तो क्या वो कर लेते हो, सवाल ये उठता है। अगर 1 मिनट भी बिना जी। किसी विचार के दिमाग को रख सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका कुछ जो है हो गया, कुछ साधना तो में आप एक घुस गए। मिनट 1 मिनट तो नहीं, लेकिन 30 सेकेंड तो कर लेते हैं गुरु जी। चलिए 30 सेकंड भी कर लेते हैं तो ठीक है 30 सेकंड हो गया तो कम से कम अब कुछ प्रवेश हो गया है
जी जी, अब हाँ। क्यों कहें कि 1 मिनट 2 मिनट आप चलते वलते हैं ना, तो जैसे अब चल रहे हैं ना, तो भरसक प्रयास करते हैं कि अपने शरीर पर ध्यानवान रहे। अच्छा। हम कुछ क्रिया करते रहते हैं, हम चलते रहते हैं, तो क्षण भर सही 10 मिनट, अरे 10 सेकेंड 20 सेकेंड, मतलब कि दिमाग में ऐसी धारणा बन गई है। चलिए अभी किसी में कुछ लगाइए, वैसे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है कि आप सभी पर ध्यान लगा रहे हैं कि किसी चलते हुए रास्ते में किसी चीज पर ध्यान लगा रहे हैं। जी जी। मुख्य चीज जो है माइंड पर ही है सारा। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा। अगर आप अपने जी मस्तिष्क को यदि आप इस तरह से कर सकते हो कि जो सतत प्रक्रिया होती है सामान्य रूप से, जी जैसे सामान्य गृहस्थ जो है अपने सांस पर ध्यान नहीं दे पाता है, अगर आप उस पर दे पा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा बहुत आपने कुछ कर लिया। जी जी, अगर तो कुछ अगर विचार कुछ पर कर ध्यान लेते दे हैं। रहे हैं तो इसका मतलब कुछ कर लिया। अगर विचार को एकदम रोक दे रहे हैं इसका मतलब आपका अच्छा हो गया। तो जी इसका जी, अभ्यास और करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। 3 साढ़े 3 मिनट तो रोक सांस भी रोक देते हैं। तब तो बहुत ही बढ़िया करते हैं। तब वो तो आपका एक एक अच्छा एक अच्छा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया होगा एकदम। जी अंतर है। हम्म। जी, अंतर हो रहा है स्वास्थ्य का। हम्म। थोड़ा सा दिक्कत तो है ना कि पारिवारिक बोझ जो आ जाता है ना, अब तो बहुत हम कम कर दिए। प्रभु की कृपा से, आप लोगों की कृपा से हम क्या करेंगे, आपका ही वाणी है कि हम कुछ नहीं करते हैं। हम अहंकार बस कहते हैं कि नहीं, सर्व सर्वा हम ही करते हैं। क्यों गुरु जी? चलिए इतनी भी धीरे धीरे समझ हो रही है, कम नहीं। जी, एक हाँ। दिमाग में याद आ जा रहा है, किसी की भी कहीं चर्चा चलती है तो मत, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की मर्जी से सब करवाया जा रहा है तो हम कर रहे हैं, कि थोड़ा हमारे में वो शक्ति समर्थ थोड़े नहीं कि हम खुद कर देंगे। हाँ तो उसमें आपकी इतनी भी बात जरूर हल्की सी बोलते हैं। भूमिका तो आपकी भी होगी ही ना। जी कुछ जी गुरु भूमिका जी। थोड़ी सी तो एक हजार कारक में से एक कारक तो आप भी हो ही नहीं जाते होंगे। जी जी। हाँ। चलिए ठीक है, तो लगे रहिए अपना। आप की दिशा सही है। जी जी, कुछ हम्म। समय देंगे आपके यहाँ हम। हम्म। देने से, अब यहाँ से और क्लास से और उस तरह के पुरुष लोग हैं, उनके पास रहने से अंतर ज्यादा ना आता है। हम्म। जी लेकिन जी पिरामिड पर जी। कैसे पहुंच गए आप, हमको तो ये अभी समझ में अभी तक नहीं आया। कहाँ गुरु जी? पिरामिड कैसे पहुंच गए आप? कहाँ कहाँ? पिरामिड। नेटवा में जैसे ना गुरु जी, देखते रहते हैं हम। अच्छा, नेट वाले पहुंचा दिए पिरामिड। जी, तो जब देखे तो एक आदमी था, उसकी तबीयत खराब थी गुरु जी। वो कुछ लोग का है ना कि ऐसा है कि आप पिरामिड पिरामिड घर पर बनाइए ओ। गुरु जी। तो उसके दादा, उनके दादा की भी तबीयत खराब रहती थी, तो उनको वहीं उसी पिरामिड बना करके उनको पैसा वैसा, जैसे उसमें कुछ वो लोग खर्च किए थे, अब जितना खर्च किए हों, हम्म। और उसमें उनके अपने दादा लोग को सुलाते थे, तो कुछ उनके दादा की जो तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, उसमें सुलाने से बड़ा मतलब कि रिस्पांस उनको कुछ मिला। कुछ तो आप ही जानते हो गुरु जी ने, कुछ तो मिला होगा ना रिस्पांस, पिरामिड बना करके काम करने पर। हाँ वो तो है ही, किसी भी ढांचे में जैसे मान लीजिए कि आप मड़ई में जा करके रहिए, हाँ, जी जी और खुले में रहिए और बने हुए पक्के घर में रहिए, तीनों घर में रह करके 10-10 मिनट देखिए, ज्यादा नहीं 10-10 मिनट ही, आपको अपने आप जी महसूस होगा प्रेशर का। जी बिल्कुल ही खुले आसमान के नीचे रहेंगे या पेड़ के नीचे हैं तो उसका प्रेशर एक अलग होगा, झोपड़ी में रह रहे हैं उसका प्रेशर अलग होगा, और जो पक्की बिल्डिंग है उसमें प्रेशर अलग हो जाएगा। जी जी, आप खुले आसमान वाला तो बहुत बहुत प्रेशर समझ ही में नहीं आता है। हाँ तो वहाँ बिल्कुल खुला है तो बिल्कुल वहाँ प्रेशर न्यूनतम हो जाएगा ना, और पक्के बिल्डिंग में रहेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बिल्डिंग जितनी बड़ी होगी प्रेशर उतना जी ज्यादा बढ़ेगा, जी जी तो उतना ज्यादा तनाव बढ़ेगा, दिमाग पर उतना जी ज्यादा लोड पड़ेगा ना। जी जी जी। हाँ तो इस प्रेशर का प्रभाव तो पड़ेगा ही।
और जैसे वो ओशो जी की भी वीडियो सुने थे, तो ओशो जी तो बहुत कुछ कहे थे। तो कहे कि लोग ये घर द्वार छोड़ देते हैं बहुत। हम आभास घर पर किए है कि भरसक जो अपनी सामने परिस्थितियां आई हैं कि जो उनकी प्रवृत्ति रही, तो घर में उनको सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया आध्यात्मिक लोग, इसलिए वह घर छोड़ दिए गुरु जी। कौन? हम आभास किए कि जैसे कुछ लोग जो है घर द्वार छोड़ करके नहीं, जैसे जंगल में अपना ध्यान चाहे जो भी तपस्या करने लगे, हम्म। तो किसी कारण से नहीं, तो उनको छोड़ने की क्या शौक है, तो अभी छोड़े तो उनको वहाँ पर दिक्कत हो रही थी ना, जिस वो लायक थे वो उसमें नहीं न बन पा रहे थे, इसलिए वो छोड़ दिए। हाँ, तो ये तो एक प्रेशर हुआ ना, कोई एक ही प्रेशर थोड़ी होता है। एक जी जी घर का ही प्रेशर एकमात्र प्रेशर नहीं है दिमाग पर। हमारे जी, जो दिमाग पर मतलब जो है कामनाओं का प्रेशर का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। जी सही कह रहे हैं। जितनी कामनाएं हैं, जितना मोह है, लोभ है, क्रोध है, द्रोह है, हाँ, जी तो इनका प्रेशर तो दिमाग में बहुत ज्यादा न होता है, इस बिल्डिंग के प्रेशर से भी ज्यादा होता है। जी 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 सही कह रहे हैं। तो इसीलिए घर के बाहर भी भाग जाने के बाद भी प्रेशर वो बरकरार रहता है, वो जो प्रेशर होता है। जी 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 तो इसलिए यह प्रेशर ठीक है, अपनी जगह पर यह प्रेशर है, इसका अपना एक जी इफेक्ट है। हाँ, जी पहाड़ों पर चले जाएंगे तो थोड़ा सा प्रेशर मान लीजिए थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। हम्म। जी 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 हाँ, घनी आबादी वाले क्षेत्र में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रदूषण वाले क्षेत्र में और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो जी जी इन सभी चीज का प्रेशर है, लेकिन मूल जो प्रेशर है जी वो तो अपने माइंड में जो भी हमने कुछ रचा बसा रखा है, तमाम तरह की वासनाओं का जो जाल बुना रखा है, उसको खाली करना है। हाँ, उसका प्रेशर ही सबसे ज्यादा होता है। वह हम लोग को जी तोड़ता है बहुत ज्यादा। जी जी सही कह रहे हैं, शारीरिक रूप से वह ज्यादा तोड़ देता है। हाँ, वह ज्यादा तोड़ता है। जी जी ऐसा भी। अब 19 से अब तक हम बहुत लगता था कि हम 100% प्रेशर में रहते थे। हम्म। अब तो बहुत कम हो गया प्रेशर। हाँ। अब बहुत संघर्ष से किए गुरु जी। अब एक घर पर जब 4 गो घर टूट जाएगा तो फिर दिक्कत तो आई नहीं, जब सही होते हुए, यानी इस टाइम सामान्य स्थिति है। अरे जब 1 to 1 जब प्रेशर आदमी झेल लेता है तो उसको हराने के लिए तो 2-4 लोगों का प्रेशर पड़ता है ना, तब ना हारता है। जी जी हाँ, तो इसीलिए आपके ऊपर 4 परिवार टूट गया। जी सोचा कि ये अकेला भारी पड़ रहा है, तो चलो 4 मिलके इसके ऊपर भारी पड़े। जी जी, तो प्रभु की कृपा से जो है वो लोग मान गए। चलिए ठीक है, प्रभु की कृपा से। बहुत अच्छा। जी, मेरी कृपा से नहीं, आप हाँ, लोगों की कृपा से हाँ, वो तो एकदम सही हो गए। हाँ, तो हरि का प्रभाव बहुत ज्यादा है ना, पूरा अनंत अस्तित्व ही हरि है, तो भाई उसका जी जी उसका प्रेशर तो सबसे अधिकतम होगा। जी गुरु जी। हाँ, ठीक है कोई तब। दिक्कत आती है तो समझ में आ जाता है पूछने से। ठीक है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अब वहाँ पर हम प्रयास में हैं, इधर से जो है फुर्सत मिले तो वहाँ समय देंगे कुछ दिन। अच्छा ठीक है, चलिए, तो बहुत देर बात हो गई। ठीक है, हरिओम गुरु जी। हरिओम।